next question is in this Python solutions is this loops. Like they are giving an introductory part of the for loop, like any loop we can take here. So they are taking an integer n for all non-negative integers I is less than n. Print I square means all non-negative numbers means from 0 to I means that from 0 to n means that n. Print I square. See the sample of details. So here 5 is our input. So they are taking the squares of all non-negative numbers which are less than 5. So we have to iterate till 5. So I will show you for loop in Python is like syntax like this, means there is for each in Java like that. For I in there is a function called range which ranges the number, means जैसे हम इटरेट करते हैं काउंट सी में आई प्लस प्लस लाइक इंक्रीमेंट हमें लास्ट को मिलता है, जैसे यहाँ पर भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट देना पड़ता है. अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं 0 से हमें एंड किधर तक जाना है n. वी हैव टू इटरेट टिल n. एंड व्हाट इज द स्टेप काउंट मीन्स जैसे हम लास्ट को इटरेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह लेते हैं लाइक ऐसे इधर 1 लिख सकते हैं अपन, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही रहता है. अगर हमने कुछ लिखा भी नहीं तो वो एक से ही इटरेट करता है, मीन्स एक से ही इंक्रीमेंट होता है. सो हम नहीं लिखेंगे. अगर हमें 2 से इटरेट करना था मीन्स पहले में 0, दूसरे में 2, तीसरे में 4 ऐसा इटरेट करना रहता है तो हम इधर स्टेप काउंट 2 हुआ था हमारा. सो लाइक दैट. सो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे आई स्टार आई. ओके ओके. So the next question in this Python solution is this write a function. So read the question properly. So what are they saying? They are taking an input like year, so and we have to print that the year is the leap year or not. Yeah. Okay. So this is 1990. It is false. Yeah, they are returning false. If that year is not leap year, so then it is getting false. So first of all I will say you something. So हमें बचपन से मालूम है कि लीप ईयर कैसा होता है. अभी किसी नंबर को डिवाइड बाय 4 होता रहेगा तो लीप ईयर है. मेरे तो समझ में ऐसे ही था पहले स्टार्टिंग में, बट बाद में मुझे पता चला अभी हम एक ईयर लेंगे 900. सो दिस इज़ द नॉट एन लीप ईयर, मीन्स ये लीप ईयर नहीं है बिकॉज ये 400 मीन्स सॉरी बिकॉज इसको 400 से डिवाइड करने के बाद लाइक इट रिमाइंडर बचता है, उसके लिए ये लीप ईयर नहीं है. सो लीप ईयर के कंडीशंस क्या क्या है मालूम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक सी दैट कंडीशंस. इफ आवर n मॉड्यूलो 400 अगर इसको पूरा डिवीजन जाता रहेगा तो लीप ईयर है. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सो इसके बाद हमारा n मॉड्यूलो लाइक n डिवाइड बाय 100 होता रहेगा. इस कंडीशन के बाद हमारा n डिवाइड बाय 100 होता रहेगा. मीन्स हमने पहले कंडीशन में ये चेक किया, मीन्स डिवाइड बाय 400 हो रहा हो तो हम क्या करेंगे रिटर्न ट्रू करेंगे. और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अभी ये नंबर है इसको हमने चेक किया और ये हमें लीप ईयर मीन्स इट विल नॉट रिटर्न ट्रू. फर्स्ट कंडीशन वी विल चेक फॉर इफ दिस. सो इन नेक्स्ट कंडीशन वी विल चेक दैट इफ आवर n डिवाइड्स 100 but it did not divides 400, so we will return false here. Means 400 से डिवाइड नहीं हो रहा बट 100 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये पक्का लीप ईयर नहीं है. तो हम क्या करेंगे फॉल्स रिटर्न फॉल्स करेंगे. और लास्ट को हम चेक करेंगे कि इफ अगर इन दोनों कंडीशन में भी हमारा हमने रिटर्न में कुछ भेजा नहीं तो हम लास्ट में क्या चेक करेंगे if our n divides by 4 then we will return true. और लास्ट में अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे रिटर्न फॉल्स करेंगे. मीन्स हम क्या चेक कर रहे हैं
कि पहला नंबर हमारा 400 से डिवाइड हो रहा है क्या नहीं. अगर डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे, दैट इज द लीप ईयर. इफ दिस कंडीशन गेट फॉल्स मीन्स इसमें हमने रिटर्न किया नहीं कुछ, तो हम नेक्स्ट कंडीशन में चेक करेंगे कि हमारा नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है क्या. अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली रिटर्न फॉल्स करेंगे. बिकॉज like here I am taking that example, that is these are two examples. Means इसको 100 से डिवाइड हो रहा है but they are not a leap years, they must have to divide by 400. so इसको 400 से डिवीजन नहीं होता, मीन्स लाइक कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, तो इधर हम फॉल्स करेंगे. और लास्ट को हम चेक करेंगे n डिवाइड बाय 4. दिस इज अवर ट्रेडिशनल मेथड टू चेकिंग द लीप ईयर. एंड तीनों भी कंडीशन में अगर हमने रिटर्न में कुछ भेजा नहीं तो हम लास्ट को फॉल्स करेंगे. सो here I have written the code. If our n means there I have shown division but we are taking that reminder, हमें चेक कर रहे हैं रिमाइंडर नहीं है. तो if our n modulo 4000 is equal to 0 means it is like complete division, then we will return true. For this condition we will return false, and for this for complete division of 4 we are returning true again. And here we are, if any condition did not return anything, then we will return false. So this is about the writing the function. Means here their purpose is to show about the function. Means they are sending here a function and they are printing the return value in this print. So thank you. So the next question in this Python solution is this print function. So here read the question properly. So they are taking an input n and printing the sample to output the answer as explained in task. So without using any string methods, try to print the following. Means 1 2 3, like in string we have to print, means like it is not a string, they are saying that without using any string method. So we want to print the number 1 2 3. means हमें 3 नंबर मिला है तो हमें इटरेट करके 3 नंबर प्रिंट करने. मीन्स 1 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो लाइक दैट. सो हम क्या करेंगे, पहले हमारा फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर आई इन, जैसे कि हमने बताया था फॉर आई इन रेंज. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1. सो our start is 1. now our end should be n plus 1 because we have to iterate till 3. अगर हमने n लिखा रहता तो हमें सिर्फ हम 2 तक इटरेट कर सकते थे. मीन्स लाइक हम फॉर लूप में कंडीशन डालते i is less than n और i is less than or is equal to n. so this condition is like i is less than or is equal to n. means this part is exclusive, means इसको include नहीं करता लूप में. so that we are increasing the number by 1. so अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हम प्रिंट करके देखेंगे. प्रिंट करने के बाद होता क्या है, प्रिंट करने के बाद पाइथन में like print function it takes the cursor to the new line like here. I have expected this, means it takes cursor to the next line and means वो next line पर cursor लेके जाता है और प्रिंट उधर करता है next time पर. so here हमें एक के बाद एक प्रिंट करना है. so हम करेंगे क्या, जैसे हम C++ में सी आउट के बाद एंडर लिखते हैं, मीन्स एंड ऑफ लाइन करने के लिए. so here we have to write end is equal to like that. means we have to give only a space after this number. after printing this number we have to just हमें एक स्पेस उतना एंड करना है, उधर ही एंड करना है और हम कर्सर इधर लेके जाएंगे. सो लाइक दैट दिस इज वर्किंग. सो मीन्स इसका मीनिंग क्या है, मीन्स प्रिंट करो और एंड में ए डाल दो और कर्सर उधर जाके रख दो. मीन्स नेक्स्ट टाइम आने के बाद वो ये प्रिंट फंक्शन वही उधर ही प्रिंट करेगा like that. so thank you. In this video we are going to see about list comprehension. So you are given 3 integers. So basically these are the 3 integers which we are given, representing the dimension of cuboid along with an integer n. Print a list possible coordinates given by ijk on a 3D grid where the sum of ijk is not equal to n. Okay, I'll explain you that. Basically this is our input and all these are the permutations, and so basically this is I, j and k. I'll show you it on whiteboard. Okay,
So I'll show you this part. What does it means? X is equal to 1, y is equal to 1, and z is equal to 0. Z is equal to 2. Okay. So this is basically given to us. This all is given to us. So what we have to do is that. So here they have given a value x is equal to 1. So what does it actually mean? So it means that there is a set containing 0 starting from 0 to the later this sorry to a number 1. Okay, so it will like 1 to 1. If there would have been a if there would have been a 3 over here, then it will be like 0 1 2 and 3. Okay, similarly for this y we can write, and for this z is equal to 2, it's 0 1 and 2. That's it. Numbers, for example, take it is at 0 1 2 this one. From this we have to create a permutations. Okay, so from this we have to create a permutation. So for example, I'll show you. So here as they have shown, so these are all the possible values which we can create from this number. So it will be like 0 comma 0 comma 0. Okay, so this will be 1. Then again we can also create 0 1 0. So the only condition is that is ith position, j position, and this is k position. So what we want is that their addition should not be equal to n. Okay, so n is over here, so their addition should not be equal to n. And also we can make all possible outcomes from these numbers. Okay, as they have shown over here, so they have given this many, and as you can check, so for example take this, so its sum is 2, it's not equal to 3. Here also its sum is 2 plus 1 plus 1, it's 4, it's not equal to 3. And yes, till what you can take means till what extent. So the and 2 means they are the highest values which we can get. Okay, so from this set it is 1, from this it's 1, and from this it's 2. So this will be the last one. So this will be the last permutation. Okay, case they have considered x as 1, y as 1, and z as 1. So the set so the permutation should include only 0 to the number 1. Okay, if there would have been 3, then we should have include numbers from 0 1 2 and 3 in our this set. So using that numbers 0 and 1, you have to create all possible combinations. Only the condition is that this I, j and k, their sum should not be equal to 2. Okay, so this is the explanation of the sums. We will write code for that. We will create a list first. So I and then I'll show you by printing it. Okay, so I'll just print it and I'll show you the output. Okay, so it gives us 0 and 1. Okay, so this is a x. It simply gives us all possible outcomes from this variable x. Okay, so it shows us if x value is 1, then all possible values in a permutation will be 0 and 1. Okay, so similarly we will do it for j, that is for y. So I have done similar thing for j2, and we'll check the output once again. Okay, yeah, as you can see, now it's including y. Now we'll do similar for k, that is for z. Okay, and then we'll also add a condition that I plus j plus k should not be equal to n.
Okay, now we'll check it. Yes, it's correct. Okay, so this is the condition to check whether I plus j plus k is not equal to 2. True. And yes, so it's correct. So friends, all the videos from this Python HackerRank series will be available on my channel. So if you like this video, hit the like button, and also if you have any doubts regarding this sum, let me know in the comment section given below. And also thanks for watching this video.